हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मल्टीटेक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक और प्रॉब्लम लेकर आई हूँ मोबाइल का। हमारे पास एक स्टूडेंट का मोबाइल है Redmi 9A। ठीक है, ये मोबाइल डेड है और उसका कहना है कि ये शॉप में ऑलरेडी वो दिखा चुका है। तो मैं सबसे पहले आपको इस मोबाइल का मदरबोर्ड का कंडीशन दिखाता हूँ, क्या कंडीशन है। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि इसमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। या जब भी आपके पास डेड मोबाइल आएगा तो आप पहले क्या चेक करोगे, या डेड मोबाइल को हम लोग कितने तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर ना हो, या आपके पास डीसी पावर सप्लाई ना हो, या जो भी चीज़ें ना हो, तो अगर चीज़ें आपके पास कम है इसके बावजूद भी आप डेड फ़ोन को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, या कैसे आप उसके फॉल्ट को डायग्नोस करोगे, पहचानोगे कि कहाँ से फॉल्ट है। मैं इसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आप समझ पाओ और अपने अच्छे से आप फोन को रिपेयर करके एक अच्छा आप इनकम आप जनरेट कर पाओ। ठीक है, तो आइए मैं सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि इस जो हमारे पास ये जो 9A जो फोन है, इस मदरबोर्ड की क्या कंडीशन है, कहाँ कहाँ पे काम हुआ, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ताकि देखिए, काम करने वाले क्या होते हैं, तुक्के में आप कुछ भी काम कर दो। जब तक आपको लाइनों का नहीं पता है, जब तक आपको वोल्टेज का नहीं पता होगा, जब तक आपको प्रॉपर एक रूल नहीं पता होगा, तब तक आप तुक्के में किसी भी आईसी को उठा दोगे, किसी भी आईसी को रिवॉल्व कर दोगे, चेंज कर दोगे, तो उससे फॉल्ट सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि मुझे उस आईसी को उठाना भी है या नहीं उठाना है। तो ये चीज अगर आपको क्लियरली समझना है तो पहले आपको प्रॉपर ब्लॉक डायग्राम समझना पड़ेगा, प्रॉपर आपको स्कीमेटिक समझना पड़ेगा, प्रॉपर आपको लाइन बाय लाइन समझना पड़ेगा, तब जाके आप वो चीज को क्लियर कर पाओगे। तो आइए मैं आपको मदरबोर्ड का पहला कंडीशन में आपको दिखाता हूं। तो ये हमारा फोन है, ठीक है, ये हमारा फोन है। और मैं आपको अगर इसका मदरबोर्ड का कंडीशन दिखाऊं तो सबसे पहले मैं आपको कंडीशन दिखा दूं, क्या क्या कंडीशन है इसका। आपको शायद क्लियर मैं दिखा पाऊं इसके कंडीशन क्या किस तरह से हैं। देखिए, पूरा शील्ड सबसे पहले मैं एक साइड से स्टार्ट करता हूं। यहां हमारा कनेक्टर लगा हुआ है, तो एक साइड से मैं स्टार्ट करता हूं। तो पूरा शील्ड सबसे पहले देखिए, पूरा शील्ड हमारा खुला हुआ है। कहीं भी हमारा शील्ड अगर आप देखोगे तो इस पे शील्ड नहीं है। ये हमारा इसका नेटवर्क एरिया, यहाँ पे देखो शील्ड को लेकिन बड़ा बुरी तरीके से शील्ड इन्होंने नोचा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा, मैं क्लियरली आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कई सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल उखड़ी पड़ी हुई ऐसी। तो आप जब काम करोगे तो इस तरीके से काम करोगे तो फॉल्ट आपका बढ़ेगा ना कि घटेगा। अब मैं इस मदरबोर्ड का आपको दूसरा साइड दिखा दूं, तो मैं ये सब चीजें हटा देता हूं। देखिए, अगर आप इसका दूसरा साइड देखते हैं तो दूसरा साइड में काम के मामले में अगर आप देखोगे तो ये शील्ड हमारा जो चार्जिंग एरिया का है, ये हमारा शील्ड यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है। और ये हमारा एरिया शील्ड सिर्फ हटा हुआ है, लेकिन इस पे काम कुछ नहीं हुआ। अगर आप ऐसे देखो तो काम आपको कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे चार्जिंग आईसी पे कुछ काम हुई है, जरा देख लें एक बार। हाँ, पेस्ट तो लगा हुआ है, ठीक है। तो मे बी चार्जिंग आईसी निकाल कर उन्होंने लगाया हो, या जो भी कंडीशन यहाँ पे आपको हल्का दिख रहा है। और अगर आप इस साइड आप देखोगे यहाँ पे मदरबोर्ड में, तो ये जो हमारे पावर आईसी यहाँ भी मेरे ख्याल से इसको रिवॉल्व किया गया है, ताकि आप देख रहे हो पूरा यहाँ पे पेस्ट हमारा लगा हुआ है, ठीक है। और ये आपको तो मैंने दिखाई दिया है कि पूरा आपको जो शील्ड इन्होंने हटाया है। तो ये हमारा जो फिजिकल डैमेज जो हुआ है, मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारा चीज, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन है मदरबोर्ड का। अब सबसे पहले आपके पास जब इस तरह का फोन आएगा तो आप इस कंडीशन में सबसे पहले क्या चेक करोगे, मैं आपको पहले गाइड कर देता हूं। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि भाई ये जो मदरबोर्ड है इसकी कंडीशन क्या है। कंडीशन का मतलब क्या होता है, मदरबोर्ड की कंडीशन क्या हो सकती है आपकी, लीकेज हो सकती है, शॉर्टिंग हो सकती है, या हमारा ओपन हो सकता है, या हमारा ओके हो सकता है। यानी चार कंडीशन हो सकता है। अगर हमारी कंडीशन मदरबोर्ड को ओके लेकिन ना ऑन होना एक अलग पार्ट है, लेकिन अगर आपका लीकेज है, या ओपन है, या आपका शॉर्ट है, तो पहले उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, तब जाके आप फोन को ऑन कंडीशन तक पहुंचोगे। तो ये लीकेज, ओपन, ओके और जो आपका शॉर्टिंग है, कैसे आप चेक करो, कहां चेक करोगे, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। तो मैं मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करता हूं, और मैं सबसे पहले इसके बैटरी कनेक्टर पे देखता हूं कि क्या इसकी कंडीशन मदरबोर्ड की है, राइट। तो ये मैं मल्टीमीटर के एक प्रोब को उसके पॉजिटिव और एक प्रोब को मैंने नेगेटिव पे रखा। और जब मैं यहाँ पे देख रहा हूं तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो जीआर आ रहा है वो 0.119 आपका जीआर हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब मैं इसी को प्रोब को मैं सीधे यहाँ पे पलट देता हूं। तो जब मैं अब यहाँ पे प्रोब को पलट दिया तो देखिए यहां भी हमारा जीआर सेम आ रहा है, यानी कि दोनों तरफ से प्रोब को इधर से रखो चाहे प्रोब को इधर से रखो, दोनों ही तरफ से जब हमने रखा
तो GR हमारा सेम आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको मालूम है कि जब कभी भी दोनों तरफ से अगर GR लगभग सेम आती है या थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है, तो उस कंडीशन में मदरबोर्ड के अंदर हम लोग पहले ये मानते हैं कि हमारी लीकेज या लोकल भाषा में इसको कहते हैं कि हाफ शॉर्टिंग है। ठीक है, तो भाई साहब आपने बैटरी कनेक्टर पे देखा कि यहां पे हमारी दोनों साइड से GR से मारी, यानी कि लीकेज बोलो या इसको हाफ शॉर्टिंग बोलो, वो आपके बोलने के भाषा में डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये जो लीकेज है और ये जो हमारा हाफ शॉर्टिंग है, ये जो हमारा हाफ शॉर्टिंग जो भी है, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये बैटरी कनेक्टर पे तो दिखा रहा है, तो बैटरी कनेक्टर के ऊपर आपको मालूम है कि ये हमारी प्राइमरी लाइन होती है और प्राइमरी लाइन हमारी VPH भी होती है। तो एक बार आप ये भी जरा कंफर्म हो जाओ कि सिर्फ ये बैटरी कनेक्टर पर ही है या ये आपके VPH के पास भी है। तो इसको अगर कंफर्म करना है तो सबसे आसान तरीका है, चूंकि ये पूरा मदरबोर्ड हमारा खुला हुआ है, भी सील्ड नहीं है, तो यहाँ पे हमारे चार्जिंग IC भी है, ओपन है। आप चार्जिंग IC के जो VPH क्वाइल है, ठीक है, उस क्वाइल पे को भी आप GR लेके कंफर्म कर सकते हो कि मेरे VPH लाइन में ये प्रॉब्लम है या सिर्फ VBAT लाइन में। तो मैं जरा VPH क्वाइल का भी मैं आपको GR लेके दिखाता हूं। ठीक है, तो GR लेने के लिए मैंने यहां पे रखा और ये मैं क्वाइल पे GR लेता हूं। तो जब मैं यहां पे GR ले रहा हूं तो यहां पे आपको GR देखिए लगभग 374 आसपास आ रही है, आपका सही GR है। और मैं इसको एक बार फॉरवर्ड बायस में भी ले लेता हूं, मैं इसको ये 629, यानी कि अगर इस साइड का अगर आप GR देखो यहाँ पे VPH का, तो ये आपको GR सही है, इसमें आपको कोई गड़बड़ी नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी गड़बड़ी है वो हमारी गड़बड़ी कहां पे है, यानी VBAT वाली लाइन में, ये वाली लाइन में। अब आपको ये समझना पड़ेगा भाई साहब कि ये जो VBAT वाली लाइन है ये कहां कहां जाती है, क्योंकि जहां जाती है उसी के अनुसार ही आप उसका लीकेज या उस कंपोनेंट को या उस एरिया को आप चेक करोगे जहां पे ये लाइन आपकी गई है। VPH में तो नहीं गई, तो आपको कंफर्म हो गया क्योंकि GR वहां पे प्रॉपर आपका आ रहा है, फॉरवर्ड बायस में भी और रिवर्स बायस में। ठीक है, तो ये हमारा एक मीडियाटेक का फोन है, ये हमारा एक मीडियाटेक का फोन है। और आप लोग को मैं बता दूं या बहुत लोगों को व्यूअर्स को पता भी होगा इस चीज के बारे में कि मीडियाटेक के फोन के अंदर जो VBAT की जो लाइन होती है वो बेसिकली कहां कहां पे डायरेक्टली जाती है, जाकि क्वालकॉम में ऐसा नहीं होता है। तो मीडियाटेक के अंदर जो आपको वोल्टेज डायरेक्ट VBAT की जाती है वो आपको नेटवर्क सेक्शन यानी PA में भी जाती है। ठीक है, पावर IC के साथ भी कनेक्टेड रहती, पावर IC के साथ भी आपके कनेक्टेड रहती है, चार्जिंग IC में तो रहती है। तो ये जो दो जगह है यहां भी आपके इसके डायरेक्ट VBAT हमारा कनेक्टेड रहता है, बैटरी के सप्लाई डायरेक्ट जाती है। तो अब आपको ये दोनों एरिया भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई किस एरिया में ये प्रॉब्लम है या क्या कंपोनेंट है। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी इस तरीके से आपका लीकेज हो, इस तरह से आपका लीकेज आए, तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अपने आप गांठ में मान लो, दिमाग में बांट लो, सही मान लो, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है, हमारे मदरबोर्ड के ऊपर बहुत सारे डायोड लगे होते हैं। ठीक है, अब वो डायोड आपके TVS डायोड हो, ठीक है, या आप उसको आप ESD डायोड बोलो, बात एक ही चीज है दोनों। ये जो हमारे जो डायोड लगे होते हैं ये प्रोटेक्शन के लिए लगे होते हैं, ये सर्किट को सेफ करने के लिए लगे होते हैं। और अगर ये जो डायोड है आपका स्पेशली क्या होता है, ग्राउंड से हमारा कनेक्टेड रहता है, ये जो हमारा डायोड ग्राउंड से हमारा कनेक्टेड रहता है, तो अगर ये जो डायोड हमारा है, अगर ये डायोड आपका ग्राउंड से कनेक्टेड है और वो डायोड अगर आपका खराब हो जाए, वो डायोड आपका अगर खराब ओपन हो जाए या वो डायोड आपका लीक हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या करेगा कि जो भी आपकी जो एम्पियर ऑटोमेटिक कंजप्शन भी दिखाएगा और आपको लीकेज भी दिखाएगा। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो VBAT की जो हमारी लाइन है जहां जहां जा रही है, क्या उस VBAT के लाइन में कहीं पे डायोड लगा हुआ है या नहीं लगा। तो सबसे पहले आपको उस डायोड को हटाना है, रिमूव करना है, जिससे आपको कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो मैं देखता हूं सबसे पहले ये जो हमारा मदरबोर्ड है, मैं इसको देखता हूं कि सबसे पहले ये जो हमारा लाइन है, मैं आपको थोड़ा सर्किट में भी दिखा दूं कि कैसे आप समझ पाओगे कि लाइन कहां से आपको कैसे चेंज करना है या कैसे आपको चेक करना है। तो मैं थोड़ा सा पहले इसका सर्किट ओपन करके आपको VBAT का लाइन जरा दिखा दूं। तो अब मैं आपको बोर्नियो ओपन करता हूं, बिटमैप से मैं आपको दिखाता हूं कि इसके बैटरी के कनेक्टर कहां कहां पे गए ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो सके। तो मैं ओपन कर लेता हूं बिटमैप इसका। ओके, तो ये हमारा बिटमैप ओपन हो गया और बिटमैप ओपन हो गया तो हमें देखना है VBAT की लाइन, क्योंकि हमने जो लीकेज मिला था VBAT की लाइन पे था, VPH की लाइन पे नहीं थी। तो हम सीधा यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएंगे, बैटरी कनेक्टर का। तो ये हमारा बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव टर्मिनल है,
तो इस पॉजिटिव टर्मिनल पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये कनेक्शन कहां कहां जा रहा है आपको साफ यहां पे दिखेगा। तब यहां पे देखिए ये हमारा एक तो हमारा यहां पे बैटरी कनेक्टर से सीधा हमारा जा रहा है पीए के अंदर यहां पे नेटवर्क सेक्शन में, और यहां पे दूसरा भी हमारा नेटवर्क सेक्शन का 4G पे यहां भी हमारा जा रहा है दूसरे साइड में, मदरबोर्ड के दूसरे साइड में। फिर चार्जिंग आईसी से तो आएगा आउटपुट, तो वहां भी है, और एक हमारा यहां पे हमारा पावर आईसी में। तो ये हमारा 1 2 3 और 4 जगह हमारे वीबेट की लाइन हमारी जा रही है। अब इस 4 जगह में हमें सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा हमें कि कहां पे डायोड लगा हुआ है जो ग्राउंड से कनेक्टेड है। मे बी सबसे ज्यादा चांसेस किसी भी फोन के अंदर लीकेज में जब स्टार्टिंग में मिले आपको दिखेगा, तो अगर डायोड होती सबसे मैक्सिमम चांसेस होते हैं डायोड का हमारा। ये अपने गांठ में आप बांध करके रख लीजिए कि आपको अगर डायोड उसके रास्ते में मिले तो सबसे पहले आप डायोड को हटा दो, मैक्सिमम लीकेज की प्रॉब्लम वहीं से खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब मैं देखता हूं कि इसके जो 4 हमारे पास रास्ते हैं, 4 में से कहां कहां डायोड हमें लगे हुए हैं। तो मैं जरा कैमरे में अगर मैं देखूं तो मैं आपको कैमरे में दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये हमारा बैटरी टर्मिनल हो गया, इसका पॉजिटिव सिरा, और यहां पे आप देखोगे तो ये हमारा 2GPF है। यहां पे आपको डायोड, चलो यहां पे एक हमारा डायोड दिख रहा है ये, ठीक है, और दूसरा हमारा पावर पे था, तो पावर पे यहां पे तो हमें कहीं पे कोई डायोड नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, और तीसरा साइड जो हमारा था 4G के पास, तो 4G हमारा ऑलरेडी सिल्डेड है, तो इसको छोड़ देते हैं। और चौथा हमारा जो था हमारा वो यहां पे था, तो यहां भी हमारा डायोड लगा हुआ है। पर आपको पता है कि ये जो हमारा डायोड है, आई थिंक ये हमारा डायोड VPH का लाइन का होगा, तो इससे मुझे वीवेट से कोई लेना देना नहीं होगा। तो कुल मिलाकर फिलहाल अगर हम देखें तो यहां पे हमारा एक डायोड होगा। मैं सबसे पहले मैं इसी को निकाल देता हूं क्योंकि ये हमारा ओपन जगह पे है, और देख रहे हैं कि पूरा यहाँ पे जब सिल्ट निकला है तो पूरा ये हमारा पे टूटा हुआ है। तो क्या ये हमारा रेस्पॉन्सिबल है ये डायोड जिसकी वजह से हमारा फोन लीकेज में है? तो सबसे पहले मैं इसको फटाफट यहां से निकाल देता हूं। तो तुरंत मैं इसको यहाँ पे निकाल देता हूं और देखता हूं चेक करके कि क्या ये हमारा लीकेज खत्म होता है या नहीं होता है, और ये क्या कंडीशन होती है। बहुत लोग तो तोड़ के निकालते हैं कि भाई हमने वो पार्ट हमारा काम का नहीं है, जो भी तोड़ दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कंपनी ने कोई भी चीज लगाया हुआ है तो उसका रोल है वहां पे, जिस वजह से, वरना कंपनी कॉस्टिंग क्यों करेगी। तो आपको उन सब पार्ट्स को प्रॉपरली निकालना है ताकि अगर उसकी जरूरत हो तो बाद में आप उसको यूज कर सको। तो मैं फटाफट इसको मशीन से निकाल लेता हूं। हल्का सा फ्लश लगा देते हैं ताकि निकलने में आसानी हो जाए। ठीक है, मैंने इस डायोड को निकाल दिया है और मैं इसको निकाल के मैं किनारे रख देता हूं, और फिर मैं चेक करता हूं कि क्या अभी इस मदरबोर्ड के ऊपर लीकेज है, सेम कंडीशन है, या इसके कंडीशन में चेंजेस आए हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को सबसे पहले यही मेरे को डायोड दिखा था यहाँ पे, और अब मैं इसको थोड़ा चेक कर लेता हूं। मदरबोर्ड कभी अगर गर्म रहे तो तुरंत आपको मल्टीमीटर से चेक नहीं करना है क्योंकि उससे वैल्यू आपको एबनॉर्मल मिलेगा। तो थोड़ा सा मदरबोर्ड को ठंडा होने का वेट करते हैं। चलिए, अब मैं मदरबोर्ड का वापस में चेक करता हूं, कंडीशन देखता हूं आपका क्या कह रहा है। तो वापस में मल्टीमीटर लगाया और ये मैं इसके दोनों प्रोब पे रखता हूं। देखिए अभी हमारा एक साइड से ऑयल आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। अब मैं प्रोब को चेंज करता हूं और देखिए दूसरा साइड से बिल्कुल आपका GR 450 के आसपास का GR है, यानी कि हमारा GR नॉर्मल हो चुका है और हमारी जो लीकेज थी वो हमारा खत्म हो गया। तो लीकेज हमारी कहां से थी? मात्र एक छोटा सा डायोड। तो इसीलिए मैंने बोला कि कभी भी आपके किसी भी लाइन में अगर शॉर्टिंग और लीकेज, खास करके लीकेज, शॉर्टिंग खास करके लीकेज का अगर प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप डायोड को रिमूव करो। डायोड को देखो उस लाइन का, ऐसा नहीं कि कहीं का डायोड हटा दो, उस लाइन का डायोड होना चाहिए। अब इस मदरबोर्ड को चेक करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या कंडीशन है। ठीक है, तो अब मैं इस मदरबोर्ड को पैनल में लगाता हूं और क्या ये हमारा ऑन हो रहा है, अब मैं इसको चेक करता हूं। नहीं, अभी भी हमारा ये फोन ऑन नहीं हो रहा। अब मैं इसको थोड़ा चार्जिंग पे लगाता हूं। तो चार्जिंग पे जब मैं लगाऊंगा तो आप देखिएगा कि हमारा जो एम्पियर कंजप्शन है वो क्या होता है, वहां पे लेता है या कितना एम्पियर लेता है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करता हूं। तो ये हमारा केबल लगा हुआ है, ये 5 नंबर हमारे पोर्ट के ऊपर, और मैं अब यहां पे फोन के अंदर मैं इस चार्जर को लगाता हूं।
ये मैंने यहाँ पे लगाया, अभी मैंने बैटरी नहीं लगाया है, अब मैं बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जब हमने बैटरी को कनेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे कोई एम्पियर कंजप्शन अभी नहीं ले रहा है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे 5 नंबर में सिर्फ 0 यहाँ पे कोई एम्पियर हमारा नहीं ले रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अभी भी मे बी हमारा फोन ऑन नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूं लगा के मैं। कोई एम्पियर नहीं लिया और ये मैं बैटरी लगा देता हूं, नहीं, तब भी हमारा कोई एम्पियर नहीं लिया। अब नहीं हुआ तो मैं फटाफट चेक कर लेता हूं वोल्टेज कि भाई आपको कौन कौन सी वोल्टेज हमें चेक करनी है, ताकि वोल्टेज से आपको मालूम चल जाए कि कौन सी वोल्टेज आपकी बन रही है और कौन सी वोल्टेज आपकी नहीं बन रही है। और एक बार वोल्टेज चेक करने से मैं एक बार जरा कूल टेस्ट भी कर लूं इसका फटाफट पावर आईसी के पास, ताकि थोड़ी सी क्लियरेंस हमारी हो जाए और हमें मालूम चल जाए कहां से फॉल्ट है। तो एक बार वापस चेक कर लूं कि कोई चीज शॉर्टिंग या कोई ऐसा कुछ तो नहीं है जिसकी वजह से दिक्कत कर रहा हो। नहीं, वीपीएच का जीआर तो हमारा ओके है। एक बार मैं बग का मैं चेक कर लूं जरा फटाफट। इसका जीआर तो है, मैं थोड़ा एक ब्लेड लगा लूं ताकि प्रॉपर हमारा कनेक्टिविटी बन पाए। इस पे जीआर हमें देखिए शॉर्ट आ रहा है, 0 0 आ रहा है। ये हमारा बग हमारा शॉर्ट दिख रहा है, ये सही है। ये भी हमारा आ रहा है, ये भी हमारा आ रहा है और ये भी हमारा है। तो यहां पे हमने देखा 1 2 3 4 5, ये जो हमारे हैं ये सारे हमारे आ रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा क्वाइल है, ये बक क्वाइल जो हमारा ये शॉर्ट है। तो अब हमें ये क्वाइल में बक क्वाइल देखना पड़ेगा कि ये कौन से लाइन का क्वाइल है जिसकी वजह से हमारा नहीं हो रहा है। तो क्या मैं इसका बगल का कैप्चर भी वगैरह भी कुछ है, जरा ये भी देख लूं। इसके बगल में कैप लगा हुआ है, हाँ ये कैप भी हमारा शॉर्ट है, ठीक है, ये कैप भी हमारा शॉर्ट है। तो जिसके वजह से मे बी ऑन नहीं हो रहा है। एक बार वोल्टेज भी चेक कर लूं कि क्या हमारा वोल्टेज बन रहा है। हालांकि शॉर्टिंग तो है वहां पे बक में, तो कौन सी लाइन का है वो जरा एक बार ये भी आपको मालूम हो जाए तो और आसान होगा आपको रिपेयर करने में। तो एक बार मैं वोल्टेज भी चेक कर ले रहा हूं, क्या वोल्टेज भी कुछ बन रही है या नहीं बन रही है। तो ये मैंने यहाँ पे लगाया और ये मैं यहाँ पे करता हूँ वोल्टेज पे, और अब मैं यहाँ पे एक बार वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं वीपीएच ही चेक कर लूँ, यहीं बगल में हमारा वीपीएच चेक हो जाएगा। तो वीपीएच तो हमारा बन रहा है पर फ्लक्चुएट हो रहा है हमारा वीपीएच, 1.8 के पास डाउन हो रहा है। ये 3.0 से हो रहा है पर ये हमारा डाउन हो रहा है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, ये वोल्टेज हमारा जो बीपीएच है डाउन हो रहा है। तो मे बी ये जो हमारा कॉइल जो हमारा शॉर्ट है उसके वजह से हो सकता है। मैं एक बार फटाफट देख लूं कि कौन सा हमारा कॉइल है, फिर इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो दिखाऊं जरा बोर्नियो में, तो हमारा ये वाला जो हमारा है, ये वाला हमारा शॉर्ट बता रहा है, और ये हमारा पावर आईसी से, और ये हमारा VBUS1 VBUS1 लाइन हमारी शॉर्ट है पीएमयू से, ठीक है। बक हमारी ये बक में शॉर्ट है। तो सबसे पहले अगर ये शॉर्ट है तो यानी कि हमारा क्या क्या शॉर्ट हो सकता है, ये हमारी कैपेसिटर्स, आईसी, ये हमारी छोटी एक बक कन्वर्टर यहाँ पे लगी हुई है, और ये हमारी लाइन सीधा हमारी जा रही है कहाँ पे, तो ये हमारी लाइन जा रही है रैम के लिए, यहाँ पे बक कन्वर्टर लगाओ, यहाँ पे हमारी लाइन जा रही है। तो अगर ये लाइन शॉर्ट है हमारी, हम एक बार कंपोनेंट देख लेते हैं, क्या कंपोनेंट हमें कोई डैमेज नजर आता है यहाँ पे, नहीं। तो सीधा हम पावर आईसी पे ही देख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रीजन कि जो हमारी 6357 इसमें लगी हुई है, 6357 में जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आता है। तो एक बार मैं कंपोनेंट चेक कर लेता हूं फटाफट, फिजिकली कंडीशन। तो ये कंपोनेंट तो आई थिंक ठीक ही लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इधर भी सही है। और मैं अगर इसका दूसरा साइड में देखूं तो इस साइड भी कंपोनेंट ओके हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, सीधा मैं 6357 को हटाता हूँ, देखता हूँ कि हमारा वीपीएच प्रॉपर बनता है या नहीं बनता है फटाफट। मे भी हो सकता है जिसने इसको किया रिपेयर वो रिवॉल्व किया होगा इसको, पर प्रॉपरली उसने चेक नहीं किया या वोल्टेज नहीं बना, इसकी वजह से उसने छोड़ दिया। तो मैं यहाँ पे फटाक से मैं 6357 को हटा देता हूँ बिना किसी टाइम कंज्यूम किए हुए।
ये हमने हटा दिया आईसी, और अब देख रहे हैं कि शायद प्रॉपरली आईसी इन्होंने प्रॉपर पेस्ट भी नहीं डाला है, ताकि यहाँ पे हमारा फ्लग पेस्ट भी नहीं है कि आईसी हमारी करे। कोई नहीं, हमारा काम अभी चेक करना है, देख लेते हैं बाकी उन्होंने क्या किया नहीं किया, उससे मेरे को लेना देना नहीं है। फटाफट मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, अब क्लीन हो गया। अब हम देखते हैं कि इसकी जो सॉर्टिंग थी बग की वो क्या ठीक हुई या नहीं हुई। तो मैं इसको वापस में जीआर पे कर देता हूं और मैं देखता हूं कि हमारी जो सॉर्टिंग थी बक लाइन की वो हमारी ठीक हुई या नहीं हुई। तो मैं वापस एक बार आपको चेक करा दूं ये, और ये देखिए अब हमारा इस पे प्रॉपर जीआर आ गया है कैप्चर पे, यानी कि हमारी जो सॉर्टिंग थी वो खत्म हो गई है। तो शॉर्टिंग खत्म हो गई। मैं आपको वोल्टेज चेक करा लूं फटाफट कि वोल्टेज हमारा अभी वीपीएच की हमारी वोल्टेज बन रही है नहीं बन रही है। पहले हमारी 3 के आसपास बन रही थी और बनने के बाद फिर हमें वापस वो ड्रॉप कर रही थी। तो देखिए प्रॉपर हमारा वीपीएच बन रहा है 4.1 और 3.7 का 9 का। फ्लक्चुएशन इसलिए होता है क्योंकि मीडियाटेक में आपको पता है बैटरी फ्लक्चुएट होगा। तो मैं एक बार बैटरी भी लगा के आपको कंफर्म कर देता हूं। ये मैंने बैटरी यहाँ पे लगा दिया और अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। तो देखिए हमारे वीपीएच स्टेबल है 3.6 का, यानी कि प्रॉब्लम जो थी हमारी पावर आईसी में भी थी, जिसकी वजह से हमारा वो शॉर्ट हो रहा था हमारा VS1, जिसकी वजह से हमारा वीपीएच ड्रॉप कर रहा था। तो अभी हम एक दूसरा पावर आईसी इसके अंदर लगाते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशन है। चलिए अब इसको लगाते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है। तो ये मैं मदरबोर्ड को यहाँ पे लगाता हूँ। ओके, और अब मैं बैटरी लगाता हूँ और देखता हूँ ये हमारा ऑन होता है या नहीं होता है, क्या होता है। ऑन नहीं हुआ, मे बी बैटरी चार्ज ना हो। तो एक बार मैं इसे चार्जिंग केबल से लगाता हूँ और देखता हूँ क्या कंडीशन है। हाँ देखिए यहाँ पे हमारा लगाने के बाद एम्पियर हमारा लिया 0.6 का एम्पियर लिया 0.5, और देखते हैं हमारा डिस्प्ले पे कुछ आता है या नहीं आता है। थोड़ा वेट कर लेते हैं थोड़ा देर, क्योंकि हो सकता है काफ़ी टाइम से बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो, जिसके वजह से हमारा फ़ोन तुरंत ऑन नहीं होता, थोड़ा टाइम लेता है। नहीं तो ऐसा कर सकते हैं, मैं आपको डीसी से एक बार मैं चेक कराता हूँ कि डीसी से मे बी इसमें टाइम लगे ज़्यादा चार्ज होने, बैटरी जो भी बूस्ट होने, बैटरी डिस्चार्ज हो। तो मैं इसको डीसी से एक बार ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि क्या हमारा ये फ़ोन डीसी से ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसको ऑन करके और चेक करता हूँ कि ये हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हुआ या नहीं हुआ। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है और अब मैं इसको यहाँ से प्रेस करता हूँ की,
और देखता हूँ कि हमारा फ़ोन ये ऑन होता है या नहीं होता है, क्या होता है। ऑन हुआ लेकिन बैटरी का सिंबल है, शायद बैटरी चार्ज ना हो, तो मैं इसको एक बार चार्ज लगा देता हूँ। MI लिख के आ गया, ठीक है। और देखते हैं ये हमारा ऑन होता है या नहीं होता है, क्या होता है। 4% बैटरी दिखा रहा है, बैटरी भी देख रहे हैं 4% यहाँ पे। और मैं इसको अब ऑन करता हूँ, ऑन हुआ। क्या ये फ़ोन हमारा कंप्लीटली ऑन होता है या क्या कंडीशन में, पहले देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे डॉट चलना शुरू हुआ, तो आई थिंक सेकंड लोगो पे हमारा ये आ गया है फ़ोन। ये देखिए फ़ोन हमारा ऑन हो गया कंप्लीटली, ठीक है। तो फ़ोन हमारा ऑन हो गया और आपने यहाँ पे देखा हमारा प्रॉपर चार्जिंग भी ले रहा है। अब इस कंडीशन में आपने देखा कि इस फ़ोन के अंदर सबसे पहली बात, वर्किंग फ़ोन था हमारा ऑलरेडी। और सबसे पहले क्या था कि इस फ़ोन के अंदर लीकेज थी, हमारी वीवैट के अंदर लीकेज थी। दूसरा कि इसका जो हमारा हाई एलडीओ जो लाइन है VOS1 वो भी हमारा क्या था, शॉर्ट था। तो हमने फिर इसका पावर IC यानी जो 6357 थी CRP वो भी हमने चेंज किया और उसके बाद हमारा ये फ़ोन हुआ। तो जब तक आप प्रॉपर तरीके से, जब तक आप डायग्नोज नहीं करते हो कि फॉल्ट आपका कहाँ से है, तब तक आप तुक्के में ऐसी कोई भी IC, मान लो आप IC किसी ने ऑलरेडी रिवॉल्व किया या भले चेंज भी किया होगा लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। क्यों भाई, जो IC से तो दायर थी नहीं, हमारे यहाँ लीकेज भी था। तो आप सिर्फ IC चेंज कर दोगे या काम कर दोगे तो ऐसा नहीं, आपको प्रॉपरली रास्ता पकड़ना पड़ेगा, आपको प्रॉपरली फॉल्ट को डायग्नोस करना पड़ेगा और तब जाके आपका प्रॉब्लम को सॉल्व होगा। तो अगर आप भी इस तरीके से अगर अच्छे से चीज़ों को समझ के फॉल्ट को प्रॉपरली आप डायग्नोस करना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप आप जाना चाहते हो और आप ये समझ पाते हो कि हमें कब मुझे IC को निकालना है, कब मुझे IC को नहीं निकालना है, कब मुझे रिप्लेस करना है IC को या चेंज करना है या जो भी करना है, तो हर चीज़ का अपना एक वे होता है। ऐसा नहीं कि तुक्के में आए, IC को निकाल दिए, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, रिटर्न कर, नहीं। आपसे क्यों नहीं हुआ, आपके पास इसका प्रॉपर रिजल्ट या आंसर होना चाहिए कि इस कारण से मेरा फ़ोन रिपेयर नहीं हुआ या इस कारण से मेरा हुआ, ये आपको प्रॉपरली होना चाहिए। तो इस तरह के वीडियो और मैं आगे फॉल्ट के साथ में आपको डालूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।